मित्रों प्रणाम। आध्यात्मिक उवाच के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सादगी और सरलता ही होता है जीवन का अंतिम सुख। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, सादगी और सरलता जीवन के अंतिम सुख हैं, क्योंकि सादगी और सरलता सब कुछ होने का प्रमाण है, कुछ न होने का नहीं। सेटिस्फैक्शन के पश्चात ही मनुष्य सरल हो पाता है। सरल जीवन आध्यात्मिक पूर्णता को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसका अनुभव आसानी से नहीं होता, और जब इसका अनुभव हो जाता है तब लगता है कि जीवन व्यर्थ ही खोया। परंतु जब तक यह एहसास होता है तब तक तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजर ही जाता है। असल में आदमी की समस्या यह है कि वह अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए समाज के सामने अपने को तरह तरह से प्रभावशाली प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। वह कभी प्रकृति की ओर नहीं देखता, क्योंकि प्रकृति में तो उसका अस्तित्व सिद्ध ही हो चुका है, क्योंकि उसका होना ही उसका अस्तित्व है। समाज की नज़रों में चढ़ने के लिए वह बाहर की दुनिया की ओर दौड़ने लगता है और जीवन के वास्तविक सौंदर्य को खो देता है। अथक मेहनत करके और अथाह संपत्ति जोड़ करके भी वह असंतुष्ट ही रहता है, क्योंकि संतुष्टि वहाँ नहीं मिलती है जहाँ वह खोज रहा है। संतुष्टि जीवन की परिपूर्णता में ही मिलती है। इसलिए अंत में मनुष्य को आत्म केंद्रित होकर यात्रा उसे अपनी ओर ही करनी पड़ती है। हर कोई सुख की तलाश करता रहता है, कोई बाहर की ओर ढूंढता है तो कोई अंदर की ओर। बाहर की ओर दुनिया आकर्षण का केंद्र तो होती है, परंतु संतुष्टि से उसका कोई संबंध नहीं है। ऑब्जेक्टिव थिंग्स कभी सुकून और संतुष्टि का कारण नहीं बन सकती। जो लोग हमेशा बाहर की ओर देखते हैं वह असंतुष्ट ही रहते हैं। कितनी भी चीज़ें खोजें, जितनी भी वस्तुएं आप इकट्ठा कर लें, उनके साथ आप लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रह सकते, क्योंकि वस्तुएं आपको क्षणिक सुख तो दे सकती हैं, परंतु आध्यात्मिक संतुष्टि से उनका कोई संबंध नहीं। हर क्षण आपको कुछ न कुछ तलाश रहती है। कभी भी स्थिरता और संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। बाहर की दुनिया में रहने वालों को यह कभी पता नहीं चलता कि उन्हें वास्तव में चाहिए क्या, उनकी समस्या क्या है। सब कुछ होते हुए भी वह असंतुष्ट ही क्यों रहते हैं। इसलिए वे हर चीज़ में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं जो वहाँ नहीं है। आध्यात्मिक संतुष्टि तो जीवन को सही से समझने में ही आती है, और जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वही सरल और सादा हो जाता है। उसे समाज और बाहर की दुनिया को प्रभावित करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। लेकिन यह भी सही है कि मनुष्य को जीवन की मूल संस्कृति को साधने के लिए, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उतना तो अवश्य चाहिए जितनी उसकी प्राकृतिक जरूरत होती है। यदि किसी व्यक्ति के पास भोजन, सुरक्षा और विस्तार की स्वतंत्रता है तो उसे जो मिलना चाहिए वह उसके पास है। इसके पश्चात भी वह बेचैनी और असंतुष्टि का अनुभव करता है तो समझ लीजिए वह मानसिक रूप से बीमार है और बाहर की दुनिया से इन्फेक्टेड है। हमें संतुष्टि को ठीक से समझ लेना चाहिए और संतुष्टि का पैमाना जो प्रकृति ने तय कर दिया है उसको समझना चाहिए। प्रकृति की जरूरतें तो बस इतनी ही होती हैं कि प्राणी को भोजन, सुरक्षा और विस्तार करने की स्वतंत्रता मिले। इसके अतिरिक्त जो वह चाहता है वह तो असंतुष्टि की श्रेणी में ही आता है। एक दिन मनुष्य स्वयं ही महसूस करने लगता है कि जिसकी तलाश थी वह तो मिला ही नहीं। एक समय आता है जब प्रिय मित्रों से भी मोह छूट जाता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब संतानों के बावजूद भी मनुष्य अपने आप को अकेला ही महसूस करता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब सारी अपनी संपत्ति भी व्यर्थ ही लगने लगती है, और एक समय ऐसा भी आता है कि जब सारा संसार ही मिथ्या लगने लगता है। उस समय आदमी महसूस करता है कि उसकी ज़रूरत उतनी नहीं थी जितना कि उसने अर्जित किया,
क्योंकि अपने से अतिरिक्त तो सब दूसरों का ही हो जाता है। उस समय आदमी अपने को अकेला महसूस करता है और भक्ति व अध्यात्म की ओर बढ़ जाता है। जिस संतुष्टि की वह तलाश बाहर की दुनिया में करता रहा, उसे अपने अंदर खोजने लगता है। मित्रों, असल में एक दिन तो हर व्यक्ति को यह पता चल ही जाता है कि जिंदगी में जो उसने अथक परिश्रम किया, जो कुछ अतिरिक्त कमाया, वह सब मिथ्या ही है। उसे लगता है कि आज भी उसके दोनों हाथ खाली ही हैं। यह वही क्षण होता है जब उसके जीवन का रूपांतरण हो जाता है और वह बाहर की दुनिया से मुक्ति पाकर अपने अंदर की यात्रा शुरू कर देता है। धन्यवाद।